अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आओ हम दीन सीखें और सिखाएं। आज बहुत ज़रूरत है हमें इन चीज़ों की। हमारे घर में अलग ही माशरा चल रहा है, जो मोबाइल का ज़माना है। उसमें क्या क्या हम देखते हैं, क्या क्या समझते हैं, शैतानियत भरी है। लेकिन अल्लाह पाक इससे बचा के हमसे कुछ काम ले ले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल कर ले, तो वो हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है और वही अमल हमारे काम आएगा। तो हम अमल की तरफ चलें। मौत बारहक है और मौत का इतना कड़वा सच है कि आप उससे इनकार नहीं कर सकते। कभी भी, हर पल, किसी पल भी आ सकती है। मेरा आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर किसी को वसीयत करना है तो 2 रोज से ज्यादा वो अपने तकिए के नीचे तहरीर नहीं रखे। 2 रोज बहुत हो, उसके बाद अपने घर वालों को बता दे कि मुझे इसका कर्जा देना, उसका कर्जा देना, उसका कर्जा देना, इस तरह से बता दे। और नहीं तो वो इंतकाल फरमा जाएंगे, घर वालों को पता ही नहीं चलेगा कि किसका कर्जा था, क्या था। और वो जो भी कमाया कजाया वो सब उनके अमालनामे, मरने वाले के अमालनामे में कुछ नहीं रहेगा, वो सब दुनियाई में रह जाएगा। तो ये हदीस मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस पे अमल करें और हम अपने अजीज रिश्तेदारों को भी ये बातें बताएं। मौत तो बाराक है, मौत तो आना है। मौत क़यामत की पहली मंजिल है। कब्र के नीचे जाने के बाद में क़यामत का सिलसिला, जिसे आसार क़यामत के तामाल के जरिए शुरू हो जाता है। बहुत जल्दी से जल्दी हम इस बात पे अमल पर लाए कि मरने वाले हमारे अजीज रिश्तेदारों में से कोई भी हो तो उन्हें बताएं कि जल्दी से जल्दी आप मैयत को मुकाम तक पहुंचाएं, उसके सफर तक, कब्र तक। क्योंकि इसका इंतजार, उसका इंतजार में बहुत कब्र पे पहुंचने में लेट होते हैं, तो मरने वालों को भी तकलीफ पहुंचती है। और इसका हिसाब किताब जो होता है, जनाजे नमाज होती है, उसके बाद किसी को मुंह नहीं दिखाएं। जनाजे नमाज से पहले पहले आप देख सकते हैं, जल्दी करें, उसमें देर नहीं करें कि 2 घंटे में हुआ रहा है, 4 घंटे में हुआ रहा है। उससे कब्र को जाने में तकलीफ होती है, सफर में तकलीफ होती है, और मरने वालों को और ज्यादा तकलीफ होती। बार बार उसका मुंह खोल के दिखाया, वो आ गया, रोक दो साहब, मैयत रोक दीजिए, जनाजा, वो आ गए, बहन आ गई, बेटी आ गई, बहन आ गई। तो ये सिलसिला दुनिया का है, दुनिया में रहने दो, उन तक नहीं पहुंचाए। जनाजे नमाज हो जाए, उसके बाद में उनका मुंह खोल के किसी को नहीं दिखाए, क्योंकि उसके बाद जनाजे नमाज के बाद तो फिर उनका सिलसिला बरकत का चालू हो जाता है कब्र का। अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि आप अपने जहन में ये बात बिठाएं और लोगों तक पहुंचाएं कि इस तरह से है। क्योंकि कब्र का सिलसिला, कब्र का रास्ता, कब्र की मंजिल बहुत बहुत तकलीफदार है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसे अल्लाह के रसूल ने एक महफिल में 3 बार जन्नत की बशारत दी, 3 बार कहा है कि आप जन्नती हैं। वो जब कब्रिस्तान जाते थे तो कब्र पे खड़े रह के बेइंतहा इतने रोते थे, इतने रोते थे, इतने रोते थे। सहाबा किराम कहते थे, अमीरुल मोमिनीन, आपको तो अल्लाह के रसूल ने जन्नत, एक महफिल में, मजलिस में 3 बार आपको जन्नत का लक़ब से नवाजा, जन्नत की आपको कहा है कि आप जन्नती हैं, आप काहे को रंजीदा होते हैं। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि ये जन्नत में का मुकाम तो बात का है, ये कब्र का मुकाम है, ये पहली सीढ़ी है। इसमें जो कामयाब हो गया वो जन्नत हासिल के रोज भी कामयाब हो गया, और यहाँ जिसकी गड़बड़ी हो गई, जिससे हिसाब किताब यहाँ हो गया, वो अल्लाह उसको क्या होगा फैसला, अल्लाह क्या उससे हिसाब लेगा, ये वही जाने। लेकिन ये
जो पहला सफर यहीं से चालू हो रहा है हश्र का, कयामत का, अल्लाह इसको आसान कर दे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, हम फैसला करें कि हमारा अमल क्या हो रहे हैं, हमारा अमल में क्या जा रहा है। वो आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगते जी अगर दो बेटियां आपके निकाह में दी थी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, उनका ये हाल है। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर अल्लाह मुझे 100 बेटी देता तो मैं 100 ही हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में दे देता। ये मोहब्बत थी मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। और आपका रोना और आपका फिक्रमंद होना देख ले, और आज हम कितने बेफिक्र हैं, हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं, कब्र का कोई हमारा इंतजाम नहीं है, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं है। तैयारी तो करना पड़ेगी, याद तो करना पड़ेगा, जिस चीज को याद रखोगे उसकी तैयारी होगी। और हमको कब्र में जाने की, मौत की याद रखना है, मौत का इंतजार बिल्कुल करना है। दुआ नहीं मांग सकते हैं लेकिन याद जरूर कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक हमें हर तरह से नेक तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ अल्लाह पाक आपके जहन में ये बात रखे और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं आप। और ज्यादा से ज्यादा ये हमारी वीडियो ये भी शेयर करें इसको, कि अल्लाह पाक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, वो भी अमल करें, वो भी आगे तबलीग करें। यही है, इसको ही कहते हैं दीन। आप कोई नबी पैगंबर नहीं आने वाले हैं। अब हम पे फर्ज है कि हम ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुने, समझे और आगे तक पहुंचाए। और इसीलिए मेरी आप लोगों से मोहतराना गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा ये हमारी वीडियो थोड़ी छोटी छोटी रहती है, आप देखें, समझें और अमल करें, अपने घर बार में भी करें। और मौलवियों से बचें, क्योंकि वो तो नामालूम कहाँ जाएंगे। हम खुद फैसला कर लें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो फरमा रहा है उसी पे अमल करें। हम तीसरी कोई बात नहीं, हमारे दो हाथ है, एक में अल्लाह का फरमान, अल्लाह की बताई हुई किताब, और दूसरे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक। तीसरी हम किसी बात पे यकीन नहीं करें, नहीं मौलवी मुल्ला के पीछे भागे, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत सवर जाएगी। और शिर्क अकबर से बचे। शिर्क यही जो हम करते हैं, इधर पूछना उधर पूछना, इसका नाम लेना उसका नाम लेना, अल्लाह के सिवा किसी का नाम दोगे अल्लाह नाराज होता है, वो कबूल ही नहीं करता इन बातों। अल्लाह हमें अल्लाह की नाराजगी से बचाए और उसके बताए उस मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या हमारी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और आप भी सुने, समझे और मुझे भी अल्लाह से दुआ कीजिए हक बोलने की, हक सुनने की, हक समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।